नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज पुनः मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कहानी है ये द्वारिकापुरी की। उससे पहले मैं कुछ आपको बात बताना चाहता हूँ जो मैं हर स्टोरी में शुरुआत में बता दिया करता हूँ अपने प्रतियोगी छात्रों के लिए, सभी के लिए। हालांकि वो है आत्मविश्वास और अहंकार में बहुत ही बारीक अंतर है। आत्मविश्वास अहंकार में कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता। गंगा यमुना जैसी बारीक रेखा जहां पर मिलती हैं, सेम वैसे आप उसको मान सकते हैं। और जब ये आत्मविश्वास अहंकार में बदल गया तो आत्मविश्वास पहले था तो वो पॉजिटिव अप्रोच था, अहंकार नेगेटिव अप्रोच हो गया। और ये अहंकार आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। ईश्वर का भोजन कहा जाता है। ईश्वर इस अहंकार पे एकदम उनका वज्र चलता है। कभी कभी आपने ही महसूस किया होगा इस चीज को, तो तुरंत हथौड़ा ईश्वर का चल जाता है। एक कोई मैं हिंदी फिल्म देख रहा था, उस हिंदी फिल्म में एक लाइन हमें बड़ी अच्छी लगी। उसका जो एक्टर था किसी सेमिनार में संबोधित कर रहा था, उसने कहा कि अहंकार और आत्मविश्वास के बारे में ही बोल रहा था वो एक्टर। कहा मैं ये काम कर सकता हूं, ये मेरा आत्मविश्वास है। मैं ही ये काम कर सकता हूं, ये मेरा अहंकार है। यानी एक शब्द का अंतर आया, ही, जो कि पहले नहीं था अब हो गया, तो अहंकार में बदल गया। अहंकार से मुक्त हो जाइए, निरहंकार बन जाइए दोस्तों, और अपना मेहनत करते रहिए, ईश्वर के शरण में जाइए, सफलता मिलेगी। आगे चलते हैं मोटिवेशनल स्टोरी की तरफ, वो इसी से रिलेटेड है। ये थोड़ा सा प्रवचन मैं इसलिए देता हूं कि मोटिवेशनल का जो सार वो है, थीम है, लेटेस्ट एग्जाम्पल देके वो आपके दिमाग में एकदम फीड कर जाए अच्छी तरीके से। अच्छी अच्छी बातें ही बताने की कोशिश करता हूं। अब चलते हैं, कहानी है द्वारकापुरी की। अर्जुन गांडीवधारी, उनको अपने गांडीव धनुष पर बहुत नाज था। अपने दिव्यास्त्र, आग्नेय अस्त्र, सारे जो तर्कस में उनके त्रिवी रहते थे उस पर भी बहुत नाज था। भाई ठीक है, बलिशाली, अच्छी बात है। एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण का परिवार उस द्वारिकापुरी में था। उसके बच्चे पैदा जैसे होते थे मर जाते थे, यमराज उठा ले जाते थे। एक एक करके 6-7 बच्चे उसके यमराज ने उठा ले गए। बहुत अपना क्रोधित हुआ ब्राह्मण, अब पहुंचा सीधे द्वारकाधीश के पास, श्री कृष्ण के पास था। और श्री कृष्ण और बलराम उस समय यज्ञ कर रहे थे और कहा कि कैसे राजा हो तुम, क्षत्रिय होकर एक ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर सकते, काहे के राजा हो? हमारे पुत्र पे मरते चले जा रहे हैं और तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। बड़ा उल्टा सीधा कहा। अर्जुन भी बैठे थे वहां पर। भाई अर्जुन तो बहुत बड़े भक्त थे उनके, उनको थोड़ा बुरा लग रहा था। तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया उस ब्राह्मण को कि भाई अभी तो मैं यज्ञ में बैठा हूं, यज्ञ थोड़ा कंप्लीट हो जाए तब मैं आपका मामला देखता हूं। क्या अभी तक मामला तो देख रहे थे, क्या कर लिए? कुछ नहीं कर लिए। अपने आप को बहुत बड़े सूरमा समझते हो, ताकतवर समझते हो कि हमारे जैसा कोई है ही नहीं, वगैरह वगैरह दुनिया भर के बात ब्राह्मण कर डाला। और तुमको तो क्षत्रिय कुल में पैदा ही नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए होते। अर्जुन से रहा ना गया, बहुत सीमा क्रॉस कर चुके थे ब्राह्मण देवता। उठे, कैसा है ब्राह्मण देव, मैं आपके पुत्र की रक्षा करूंगा। ब्राह्मण पहले देखा इनको, कहा इतने बड़े बड़े सूरमा यहां बैठे हुए हैं, श्री कृष्ण है, बलराम है, इनका प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है, सब है, ये सब सूरमा तो हैं, सब बड़े ताकतवर योद्धा हैं, और तुम कहां से बीच में चले आए कि हमारे पुत्र की रक्षा करोगे? कहा कि अरे भाई मैं भी महारथी हूं,
गांडीवधारी हूं, सारे दिव्यास आग्नेयास्त्र हमारे पास हैं। बस यही लाइन दोस्तों, अहंकार आया उनके अंदर और फिर वो चल पड़े उस ब्राह्मण देव के घर। उनकी पत्नी को बच्चा होने वाला था। अब कहे कि कैसे रक्षा करोगे, पहले बताओ, रक्षा अगर नहीं कर पाए तो कहे अग्निदाह कर लूंगा, यहीं पे समाधि ले लूंगा। ब्राह्मण देव का मंजूर। अब जहां जिस गृह में पत्नी को बच्चा पैदा होने वाला था, उस गृह को अपना गांडीव चलाए, चारों तरफ से एकदम लोहे से एकदम पैक हो गया, कोई परिंदा पर नहीं मार, मतलब किले में तब्दील कर दिया अर्जुन ने। अब कुछ नहीं, कोई आ जा नहीं सकता कि इसकी हिम्मत की पहुंच जाए और बच्चे को लेकर चला जाए यहां से, अब नहीं जा सकता। जैसे पुत्र पैदा हुआ, यमराज के दूत आए, कहाँ लोहा सब टूट टाट के किनारे, बच्चे को उठाए लेके चल दिए हम लोग। अर्जुन भी गहरी इतना पूरा हमारी किलेबंदी ध्वस्त कर दिया, वो भी चल पड़े यमलोक की तरफ। वहां पहुंचे, यमलोक का द्वार बंद हो गया, जैसे बच्चे को अंदर लेके बंद हो गया। द्वारपाल से कहे दरवाजा खोलो। क्यों, तुम कौन हो? कहे मैं अर्जुन। कौन अर्जुन? कहे पृथ्वी लोक से मैं आया हूं। कहे जाओ, ये दरवाजा बंद हो जाए तो खुलता उलता नहीं है। कहे तो हम तोड़ देंगे। कह रहे तुम्हारे अंदर इतना दम है, नहीं तोड़ दो। बाण पर बाण चलाते रहे, कुछ असर ही नहीं हुआ उस दरवाजे का। आप क्या करें भाई, अपना वो ब्रह्मास्त्र निकाल दिए तोड़ने के लिए दरवाजा। तो इंद्र भगवान रोक लिए। अरे अर्जुन, कहाँ यहाँ इस चक्कर में पड़े हो, जाओ पृथ्वी पर जो करना वही करना। चले आए पृथ्वी पर, मान की उनकी बात। तब तक अर्जुन, जो ब्राह्मण देव थे, वो पुनः अर्जुन की तरफ देखे। फ्रस्ट्रेट थे अर्जुन भाई, ला नहीं सके, उनके बच्चे को बचा नहीं सके। कहा हम तो जानते ही थे, उतने बड़े बड़े सूरमा कुछ नहीं कर पाए, तुम तो एकदम उनसे भी कायर निकले। बहुत भला बुरा कहा ब्राह्मण देव ने। अब उठाए अपना एक बाण, अग्निवर्षा का आत्मदाह करने जा रहे थे। मैं अपने वचन पर पक्का हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं आत्मदाह करूंगा। आत्मदाह करने जा रहे थे, तब तक श्री कृष्ण पहुंचे। क्या हुआ अर्जुन? कहे इनकी रक्षा पुत्र की नहीं कर पाया, आत्मदाह कर लूंगा। कहे अब तक क्या किया? बताया उन्होंने। कहे यहां से अच्छा तो वहीं हम लोग पे अपना तुम अपने शरीर त्याग दिए होते। कहे हम बाण पे बाण चलाते रहे, दरवाजा टूटा नहीं। कल लगातार सर पटकते रहते, हो सकता था अंतिम टक्कर से तुम्हारा दरवाजा टूट ही जाता। यहां क्यों आए? यूं कमी हो गई। भाई युद्ध के मैदान में लड़ते हुए अगर व्यक्ति मारा जाए तो वीरगति, और वचन के अनुसार अपना कहीं आत्मदाह कर ले तो भाई उससे थोड़ा सा क्वालिटी तो लो है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और कहा कि अर्जुन, तुम्हारे अंदर अहंकार व्याप्त हो गया था, ये सब माया हमने ही रचा था। ब्राह्मण के सारे पुत्रों को मैं लौटा दे रहा हूं। ब्राह्मण के सारे पुत्रों को श्री कृष्ण ने लौटा दिया, इनको रोक दिया आत्मदाह करने से। और फिर इनको ज्ञान आया, कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन अहंकार नहीं। व्यक्ति के अंदर जो कुछ श्रेष्ठ है, मान लीजिए आपके अंदर कुछ श्रेष्ठ है, तो उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। उनके अंदर वो श्रेष्ठता थी, अर्जुन के अंदर, उनको अपने गांडीव पे नाश था। तो वो हर जगह सोचते थे कि मैं इससे सब कुछ कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और जहां कहीं भी ऐसे मूवमेंट्स आते, ऐसी घटनाएं होती हैं, आप भी दोस्तों एकदम रियल बात है ये, आप भी महसूस कीजिएगा।
आपके अंदर जो कुछ श्रेष्ठ होगा, जहां आपने उसमें अहंकार किया, वहीं आपका दमन ईश्वर के द्वारा कर दिया जाएगा। आज की स्टोरी ये मैंने इसीलिए पेश की कि अध्ययन करते करते आदमी इतना ज्ञानी हो जाता है कि उसको अपने ज्ञान पे घमंड हो जाता है, ज्ञान पे अहंकार हो जाता है कि अब हम सब कुछ हैं। तो ये नहीं होना चाहिए इस क्षेत्र में, इस कंपटीशन लाइफ में, या किसी धन का अहंकार। आपने जितने बड़े लोग हैं आप कभी भी देखें, उनके अंदर बड़ी ही सिंप्लिसिटी है। ये महसूस कीजिए, क्यों है? अहंकार नहीं, निरहंकार है वो लोग। यही कारण है। आज का ये गीता ज्ञान के साथ ये स्टोरी यहीं तक समाप्त फिनिश हो रही है आज की स्टोरी। फिर उसमें देखते हैं कौन सी स्टोरी पेश कर सकते हैं हम आपके समक्ष। और कल हमारा फिर एनसीईआरटी क्लास 7th का लास्ट चैप्टर फिनिश होगा, लास्ट 2 चैप्टर्स। इसके साथ ही नमस्कार, धन्यवाद।